वेलकम बैक। पाकिस्तानियों को इस बात पर कदर इत्मीनान है कि एक तवील अरसे पाकिस्तान के रिकॉर्ड के लिहाज से हुआ है। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले तो हुए हैं, लेकिन खुदकुश हमलों में कुछ रुकावट आई है, कुछ थमे हुए हैं। खुदकुश हमले नवंबर में खुदकुश हमले आखिरी बार हुए थे, नवंबर के दूसरे हफ्ते में। उसके बाद से कोई बड़ा खुदकुश हमला, कोई खुदकुश हमले की कार्रवाई देखने में नहीं आई है। इसकी बुनियादी वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ये ख़बरें आम हैं कि हुकूमत पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और ये मुज़ाकरात मुख्तलिफ़ सतहों पर हो रहे हैं। गो कि तालिबान ने भी इसकी तरदीद की है और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी तरदीद की गई है। लेकिन तालिबान हुकूमत की इस हवाले से मुज़ाकरात की तरदीद करें या तस्दीक, लेकिन ये ज़रूर है कि हुकूमत भी इस बात पर कदर इत्मीनान का इज़हार कर रही है कि तालिबान खुदकुश हमले नहीं कर रहे। ख़ास तौर पे आशूरा मुहर्रम के दौरान जो पाकिस्तान में एक इंतहाई ख़तरनाक था, टेंस पीरियड था, जिसमें ये खदशे का इजहार बारहा किया जा रहा था कि बड़े खुद दहशतगर्द हमले होंगे, खुदकुश हमले होंगे। वो वक्त गुजर गया और इसी की वजह से शायद पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब रहमान मलिक को बाकायदा तौर पर तालिबान का शुक्रिया अदा करना पड़ा। मेरी अपील थी तालिबान से कि इस मुहर्रम का एहतराम करें। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी इस दफ़ा एहतराम किया है और ये एक अच्छा खुश आइंदा चीज़ है। और मेरा ख्याल आने वाले वक्त में जैसे कि हम देख रहे हैं कि शायद कोई इस तरफ हालात बेहतर हों, और मैं पहले दिन से कहता हूँ कि हथियार फेंक दें, आएँ पाकिस्तान में मिलजुल कर काम करते हैं। मेरी आज भी ऑफर उनसे है। क्या वजह है तहरीक तालिबान अब खुदकुश हमले नहीं करवा रही, और खुदकुश हमले जिसकी जिम्मेदारी अक्सर तहरीक तालिबान कबूल करती थी, वो क्यों रुक गए हैं? ये पूछने के लिए जाते हैं पेशावर, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं अफ़गान और कबायली उमूर के मुमताज़ माहिर साबिक़ चीफ सेक्रेटरी जनाब खालिद अज़ीज़। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद अज़ीज़ साहब। आपके नज़दीक क्या वजह है जो एक रिस्पाइट सा नज़र आता है पिछले कई महीनों में ओवरऑल के खुदकुश हमलों की जो कार्रवाइयाँ हैं वो कुछ थमी हुई हैं, कुछ कम हुए हैं पिछले कई महीनों के दौरान? आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? कामरान खान, इसकी वजह मेरी नज़र में ये है कि ये जो जंग छिड़ी हुई थी तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जो और मिलिटेंट ग्रुप्स थे, उनकी सोच में उनका ख्याल ये था कि ये जब तक पाकिस्तान अमेरिका की जंग लड़ता रहेगा तो ये जो अंदरूनी जंग पाकिस्तान में है, जिसमें सुसाइड बॉम्बिंग और धमाकों का सिलसिला भी शामिल था, ये जारी रहेगी। जब से ये पाकिस्तान ने अपनी रियासत का जो रुख है थोड़ा सा बदला है और अमेरिका के साथ सॉवरेनिटी के इशू पे जो स्टैंड लिया है, उससे ये सारी जो आबो हवा है इंसर्जेंसी की वो बदल चुकी है और इसका फ़ायदा पाकिस्तान को उस हद तक मिला है। अच्छा, वैसे क्या आपकी क्या मालूमात है कि यहाँ पर जो इस किस्म के हमले होते थे तहरीक तालिबान उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करती थी? जो अफ़गानिस्तान में तालिबान तहरीक है, मुल्ला उमर और दूसरे बड़े तालिबान रहनुमा, वो पाकिस्तान में होने वाले इन दहशतगर्द वाक़यात के बारे में उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा है हमेशा से? देखिए जी, अमेरिकन थिंक टैंक्स और अमेरिकी जो ऑफिशियल उनका प्रोपेगेंडा था वो ये था कि ये तहरीक तालिबान मुल्ला उमर के तहत कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये नहीं ख्याल कि तहरीक तालिबान किसी के तहत काम कर रहे हैं। वो अपने फ़ैसले ख़ुद करते हैं। ये ज़रूरी है, ये लाजमी है कि जितने भी ये मिलिटेंट ग्रुप्स हैं आपस में तल्लुकात ज़रूर रखते हैं, लेकिन इनके जो ऑपरेशंस हैं वो ये एक दूसरे से शेयर नहीं करते। तो ये कहना कि अफ़गानिस्तान के जो मुल्ला उमर साहब हैं, उनके जो ग्रुप्स हैं, उनका हमारे ऊपर असर है, वो मेरा ख्याल कहना दुरुस्त नहीं। थोड़ा बहुत असर ज़रूर रहता है, थोड़ी बहुत बातचीत इनमें आपस में रहती है, लेकिन इनके अपने टैक्टिकल प्रोग्राम्स होते हैं और ये इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं। तो लिहाजा मेरी नज़र में जो हमारे पाकिस्तान में ग्रुप ये ऑपरेशंस कर रहे हैं उनके ऑपरेशंस इंडिपेंडेंट ज़्यादातर रहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब खालिद अज़ीज़ हमारे साथ थे पेशावर से। उनका कहना यह है कि पाकिस्तान में और अब पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में जो सदमुहरी आई है, अमेरिका का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो रवैया है
वो भी एक बड़ी वजह बन रहा है। मुल्क के अंदर दहशतगर्द हमले अगर नहीं हो रहे तो तहरीक तालिबान शायद ये समझती है कि इस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान एक मुखालिफ सिद्ध में चल रहे हैं, और इससे पहले होने वाले दहशतगर्द हमलों की वजह ये थी कि माहिरीन के बकौल तहरीक तालिबान ये समझती थी कि पाकिस्तान अमेरिका के मफादात के लिए पाकिस्तान में काम हो रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत अमेरिका के मफादात के लिए काम कर रही है। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे तालिबान के साथ मुज़ाकरात, तालिबान के साथ अमन कायम हो, इस सिलसिले में नाम आया है बाजोड़ एजेंसी का। वहाँ पर खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी तालिबान और हुकूमत के नुमाइंदों के दरमियान बातचीत हुई है। मौलवी फ़कीर मोहम्मद ने उसकी तस्दीक की और तालिबान के एक दूसरे कमांडर ने उसकी तरदीद। बहरहाल बाजोड़ में अमन कायम होता नज़र आ रहा है। इसके बारे में आपको दिखाएंगे एक खुसूसी रिपोर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तहरीक तालिबान के पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की बातें आ रही, जो खबरें आई हैं उसके पस मंज़र में कल ये खबर आई थी कि बाजोड़ में एक अहम पेशरफ्त हुई है। वहाँ पर तहरीक तालिबान के नायब कमांडर मौलवी फ़कीर मोहम्मद ने इस बात की तस्दीक की थी कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ बाजोड़ में अमन मुज़ाकरात तेज़ी से आगे बढ़े हैं, और अगर ये कामयाब होते हैं तो दूसरे कबायली इलाक़ों में भी इसी किस्म के माहिदे किए जाएंगे। थोड़ी देर बाद तहरीक तालिबान के तर्जुमान ने इस खबर की तरदीद की थी, लेकिन बहरहाल हकीकत यह है कि बाजोड़ में हालात काबू में आ रहे हैं। अमन कायम करने की जो कोशिशें शुरू की गई थी वो कुछ मुस्तहकम भी होती नज़र आ रही हैं। बाजोड़ की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया हमारे नुमाइंदे खुसूसी सैयद आरफीन ने इस खुसूसी रिपोर्ट में, जो उन्होंने बाजोड़ में ही तरतीब दी। बाजोड़ एजेंसी रकबे के लिहाज से तमाम एजेंसीज में सबसे छोटी है। इसकी आबादी तकरीबन 9 लाख है और ये 7 तहसीलों पर मुश्तमिल है। जियो न्यूज़ की टीम ने सालार ज़ईक कबीले के सरबराह से बाजोड़ एजेंसी के बारे में दरियाफ्त किया। ये 1973 में ये मलकड़ एजेंसी से ये जुदा हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये ऐलान किया और खुदाए और ये अलग एजेंसी डिक्लेयर कर दी। सालारज़ई तहसील में अमन की बुनियादी वजह यहाँ का कबीला और उसके सरबराह मलिक शहाबुद्दीन खान हैं, जिन्होंने तालिबान की धमकियों और हमलों के बावजूद अपना इलाका कभी नहीं छोड़ा और तमाम हालात कर जमकर मुकाबला किया। तालिबान के कब्जे की सूरत में मलिक शहाबुद्दीन के घर को दारुल क़ज़ा बनाने का ऐलान किया था। जंगजुओं का मुकाबला करने के लिए 500 रज़ाकारों पर मुश्तमिल सालारज़ई कबीले का अमन लश्कर भी कायम है, जबकि ज़रूरत पड़ने पर पूरी सालारज़ई कौम भी उठ खड़ी होती है। हमने बाजोड़ एजेंसी की मौजूदा सूरत हाल के बारे में यहाँ के मुकामी अफराद की राय मालूम की। घर खत्म है, घर मन नहीं है, जमीन शड़े, गंदम बंदम नहीं करेगा। तालिबान जो है, तालिबान के नाम पर ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये तालिबान नहीं है असल में। डामाडोला का नाम किसी के लिए अनजाना नहीं। ये वही इलाका है जहाँ 2006 में अलकायदा के रहनुमा ऐमन ज़वाहिरी पर ड्रोन हमला भी हुआ, लेकिन कहा जाता है कि वो हमले से कबिल वहाँ से चले गए थे। डामाडोला तालिबान का हेडक्वार्टर था। तालिबान के तर्जुमान मौलवी उमर इसी इलाके में अक्सर पाए जाते थे। तालिबान की जानिब से मौलवी फ़कीर मोहम्मद को इस इलाके की जिम्मेदारी दी गई है। ये जो तबाहाल छोटी सी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये बाजोड़ में तालिबान का मेन मरकज़ था। यहीं से तालिबान अपने तमाम काम जो है वो सर अंजाम देते थे, और ये यहाँ के ऊपर मौलवी फ़कीर मोहम्मद जो तालिबान के बाजोड़ एजेंसी में सरबराह थे, वो इसी हेडक्वार्टर के अंदर जो इनका ये बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, इसी में बैठते थे। इस बिल्डिंग के अंदर वाज़े तौर पर आपको जो है वो निशानात नज़र आ रहे हैं। लगता है कि यहाँ के ऊपर शदीद किस्म की जो है वो जंग की गई है, जिसके आसार आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ सुरंगों का भी बताया गया है कि यहाँ पे कुछ सुरंगें भी मौजूद हैं, जिनके ऊपर तालिबान या तो जो कैदियों को ला के यहाँ पे क़ैद किया करते थे और जिनको बाद में सज़ाएँ दी जाती थी, या ज़ख्मी तालिबान जो है वो यहाँ पे आराम के लिए या छुपने के लिए ये इन सुरंगों को इस्तेमाल करते थे। झुक के जाना पड़ता है इस सुरंग के अंदर, आदमी सीधा होके नहीं दाखिल हो सकता। काफ़ी बड़ी सुरंग दिखाई दे रही है ये।
बाजोड़ एजेंसी को कबायली इलाकों में तालिबान का एक मजबूत गढ़ करार दिया जाता था। हमने एजेंसी के इलाके नवागई में तहरीक अंसारुल इस्लाम के सरबराह मौलाना गुलदाद खान से मुलाकात की, जो कभी खुद भी तहरीक तालिबान के हिमायती रह चुके हैं और अब तालिबान के खिलाफ अमन कमेटी की क़यादत कर रहे हैं। उनका कहना है कि तालिबान ने बाजोड़ में अपनी अदालतें लगाईं और लोगों को सजाएं दी। उन्होंने अपना नाम रखा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लेकिन मैंने उन पर नाम रखा है तहरीक ज़ालिमान। तहरीक ज़ालिमान ने जो किया है सरासर इस्लाम के खिलाफ थे, इस इलाके के रवाज के खिलाफ थे, पाकिस्तान के कानून के खिलाफ थे। हमारा वीडियो की एक दुकान पर भी जाना हुआ। शिद्दत पसंदों ने इस दुकान को धमाका करके तबाह कर दिया था, ताहम ये दोबारा तामीर हो चुकी है। जिस ज़माने में तालिबान यहाँ के ऊपर थे तो उस ज़माने में आप ये बेचते थे या नहीं? नहीं बेचते थे। क्यों? वो धमाके करते इधर। अच्छा, आपकी दुकान में किया था? हाँ किया था, ये तबाह हो गया था ना पहले, हमने दोबारा मुरम्मत कर दिया। बाजोड़ एजेंसी में 6 अगस्त 2008 से 19 अगस्त 2008 तक दरगई से लुईसम तक सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान के दरमियान शदीद लड़ाई हुई, जिसके आसार आज भी नजर आते हैं। जब आप गए थे तो उस वक्त क्या हालात थे और जब वापस आए तो क्या मंजर देखा? जी, जिस वक्त हम इधर से जा रहे थे तो उस वक्त हमने जो का कर किया था, सब इलाका ठीक ठाक था, ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह गुजरती थी। जब हम 3 साल बाद वापस आए तो ना स्कूल था, ना कॉलेज थी, ना हॉस्पिटल था, ना हमारे घर थी, सबको ख़त्म कर दिया था। दीगर कबायली इलाकों की तरह बाजोड़ एजेंसी में भी दरसगाहें शिद्दत पसंदों के शर से महफूज नहीं रहीं। इस इलाके में अब तक 106 तालीमी इदारों को दहशतगर्द तबाह या नुकसान पहुंचा चुके हैं। फौजी ऑपरेशन के जरिए शिद्दत पसंदों के ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं, जिससे दहशतगर्द फरार भी हो रहे हैं। लेकिन भाग जाने वालों की जानिब से वापस आकर सरहदों पर मुसलसल हमले करना सिक्योरिटी फोर्सेस के दावों को ललकारने के मुतरादिफ है। प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ के लिए कैमरामैन तारिक अली के हमरा सैयद आरफीन, जियो न्यूज़, डामाडोला, बाजोड़ एजेंसी। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।